बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ शादो आबाद होंगे। नाजरीन, आपके चेहरों पे खुशी देखने के लिए हम रात दिन कोशिश करते हैं और आपको अच्छी अच्छी ख़बरें सुनाते हैं। तो कल हमने आपको एक मुजरिम का चेहरा दिखाया था और वो मुल्ज़िम जो है 10 दिसंबर के बाद फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद मुल्ज़िम से मुजरिम बन जाएगा। तो कल हमने आपको उसका चेहरा दिखाया कि वो बेचारा कोशिश कर रहा था इंग्लिश बोलने की, जो उम्मुल खुफ़्सी वल ख़बाइस कज़्ज़ाबा नंबर 1 मुजरम मास्टर चाची रक्कासा ने जो है चाची 420 ने उसको 2 लाइनें याद करा के भेजी थी और कहा था कि जब भी नजम ज़हरा तुमसे इंटरव्यू ले तो तुम ये 2 लाइनें बोल देना। लेकिन बेचारा मुझे देख के इतना घबराता है कि हिरासमेंट को हरास बोल रहा था। बेचारे को 2 लाइनें याद कराई और गरीब से वो भी याद ना हुई। तो कल आपने वो सीन देखा, मुझे बड़े मज़े के आप लोगों के कमेंट्स आए और आप लोगों की खुशी का मुझे अंदाज़ा हुआ और मैंने अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया कि मैंने आप लोगों को खुशी दी, क्योंकि गम देने वाले तो बहुत हैं। कज़्ज़ाबा जो गम देती है एक वालिदैन को कि जिनकी बच्ची को उनसे छीना गया इस बदज़ात औरत ने, और इस केस को इतना बिगाड़ा कि 7 माह से ज़्यादा होने को आ रहे हैं और वो वालिदैन अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे हैं सिर्फ़ इस कज़्ज़ाबा की वजह से, इस रक्कासा की वजह से, जो लोगों को एंटरटेन करती है, जो लोगों की बच्चियों को वरगला के घरों से निकालती है अपने इन कारिंदों के ज़रिए, जिसकी कल मैंने आपको शक्ल दिखाई थी और वो मुझे देख के भाग जाता है कि भाई अगर आप सच्चे हो तो मुकाबला करो, फेस करो, बात करने में क्या तकलीफ़ है। जब आप मेरी वीडियो बना सकते हो तो मुझसे बात भी कर सकते हो। और समझ रहे थे कि शायद मेरी वीडियो बनाएंगे तो मैं डर जाऊंगी और वो उनका सीन जो है वो मैं पोस्ट नहीं करूंगी। भाई वो तो मैंने बनाया ही इसलिए था कि मैं आपका असली चेहरा लोगों को दिखाऊं। जो आपका गैंग का सोशल मीडिया ग्रुप है, वो जो रक्कासा रात को मंडी सजा के बैठती है और झूठे प्रोपेगेंडे करती है, हमने तो कसम खा ली है कि उसके हर झूठे प्रोपेगेंडे का हम तोड़ देंगे। यानी कि उसके हर झूठे प्रोपेगेंडे को हम उसी की तरफ पलटा देंगे। तो हमने तो कल आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। भाई हमने तो सोचा आप यतीम हैं, एक गरीब माली के बेटे हैं, मेहदी काज़मी ने आपको इतना टफ़ टाइम दे दिया, इतना जुल्म कर रहा है वो आपके ऊपर, तो क्यों ना मैं आप यतीम बच्चे की मदद करूं, आपसे पूछूं कि मेहदी काज़मी क्या जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर, आपका मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन अफ़सोस आप तो गैंग हैं, आप तो गैंग के कारिंदे हैं, आपने तो बात नहीं की। यही असली चेहरा मुझे लोगों को दिखाना था और उसमें मैं कामयाब हो गई। वैसे असली चेहरा तो बहुत सारे साथियों ने दिखा चुके हैं आपका, बहुत कुछ आपका पोल भांडा खुल चुका है, मगर आप लोग हैं ढीठ किस्म के लोग। कल मारिया अली को और सौराब बरकत को पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि सुना है कज़्ज़ाबा जो है उसका हार्ट फेल हो गया, कोई कह रहा है कि सुना है कज़्ज़ाबा की दिमाग की रगें फट गई हैं और कज़्ज़ाबा जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है। तो भाई सौराब भाई और प्यारी चुलबुली सी मेरी बहन मारिया, सुनो, ये जो उम्मुल खुफ़्सी वल ख़बाइस है ना, जो ख़बाइसात को जन्म देती है, मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा, ये इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, क्योंकि ये शैतान की चेली है और शैतान के जो चेले हैं ना उनको अल्लाह मियाँ ने बहुत ढील दी हुई है, क्योंकि उन्होंने पंगा लिया है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की खुदाई को जो है ना उन्होंने ललकारा था कि अगर आप जो हैं हमें ज़िंदगी दे, ढील दे, तो हम आपके नेकोकार बंदों को बहकाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है बहकाओ, तुम बहकाओ, मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो ये शैतान की चेली इतनी आसानी से नहीं मरेगी, ये इसको तड़पा के मारना है और हम मारते हैं इसको अपने काम से। कल सुना है कि उम्मुल खुफ़्सी वल ख़बाइस
मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा कल बहुत आग पे लोटी है कि उसके पाले पाले छोनू छोनू लेपालक बच्चा जिसको उसने तन्हा कलाची में छोला हुआ इतने दिनों से, छोनू मोनू को जो है ना नजम जहरा ने कल घेर लिया था। सुना रात भर जो है अपने बालों में खुजलियाँ करती रही है और दीवारों से टक्करें मारती रही है। आए हाय सोनू मोनू, भाई सोनू मोनू तो यतीम माली का बच्चा है, देता ना अपना मौक़िफ़। क्या जुल्म कर रहे हैं मेहदी काज़मी उसके साथ, क्या हो गया बताता। पहले बच्ची को दाता दरबार छोड़ के भाग गया, फिर बच्ची ने बेचारी ने पनाह ली दारुल अमान में। ये समझ रहा था बच्ची लावारिस है ना, मैं इतनी आसानी से इसको आगे फ़रोख्त कर दूँगा। ओ भाई, उस बच्ची के साथ ना पूरी कौम खड़ी है, पूरी दुनिया से लोग खड़े हैं। वो बच्ची कौम की बेटी है। तुम्हें जब तक तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे ना, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये मत समझना कि बच्ची घर आ जाएगी तो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, नहीं। जब तक तुम लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक तुम लोगों का मनतकी अंजाम नहीं दुनिया देखेगी, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और ना सिर्फ तुम्हें, बल्कि ये जो तुम्हारा सोशल मीडिया गैंग है ना, वो जो एले मेले गंदे अंडे सारे बैठते हैं, उन सबको जो है अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि अगवाकारों का जो सहूलतकार होता है वो भी पूरा शरीके जुर्म होता है और वो भी गिरफ़्तार होगा। तो नाज़रीन, कल मैंने आपको बड़ी खुशियाँ दी, यकीनन आप बहुत खुश हुए, मुझे कमेंट्स से अंदाज़ा हो गया। और आपने जो इतने सारे लोगों ने मुझे देखा, मुझे उससे पूरा यकीन हो गया कि मैंने आप लोगों के चेहरे पे खुशी दी। और यकीनन कहीं ना कहीं ये खुशी उन माँ बाप को भी हुई होगी, क्योंकि किसी ने तो मेहदी भाई को मेरा ये क्लिप पहुंचाया ही होगा, किसी ने तो साइमा भाभी को ये क्लिप पहुंचाया ही होगा कि भाई देखें, आपकी जो प्यारी सी शोनी सी बहन है, शेरनी है नजम जहरा, उसने आज मुजरिम को जो है पकड़ लिया। तो उम्मीद है कि आपको मैं इसी तरह खुशियों की खबरें देती रहूँगी, खुशियाँ आपके चेहरे पे मुस्कुराती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज जो है, आज मेहदी काज़मी साहब की मगवी कमसिन बच्ची से जो है चौथी मुलाकात है, और उम्मीद है मुझे या जनाब सैयदा कि ये मुलाकात शेल्टर होम की आखिरी हो। और इस मुलाकात के बाद फौरी तौर पे बच्ची जो है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट में दोनों डॉक्टर्स ने लिख दिया है। जबकि अगर पुरानी वाली मेडिकल रिपोर्ट देखी जाए, जो कि कज़्ज़ाबा ने उस बेचारी क्या कहूँ मेंटल डिसऑर्डर ख़ातून बेचारी फ़ातिमा रियाज़, जिसने अपना मुस्तक़बिल इस ख़ातून की बातों में आके और चंद पैसों की खातिर अपना मुस्तक़बिल जो है तबाह व बर्बाद कर लिया, जिसने अपने ऊपर इतना बड़ा दाग लगा दिया कि वो इस कज़्ज़ाबा के साथ मिल गई। अगर उसकी रिपोर्ट भी आती इस केस में, वैसे तो सलाउद्दीन पवार ने कह दिया था इसकी रिपोर्ट अब कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए फिर डॉक्टर आयशा सरवत को जो है वो इस केस में लाया गया। तो अगर वो रिपोर्ट भी आप देखें ना, तो उसमें भी सारी यही बातें लिखी हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, बच्ची अपनी वालिदैन को मिस करती है, बच्ची अपने घर को, अपनी बहनों को, अपनी नानों को, अपनी खालाओं को, अपने मामुओं को, अपने चचाओं को, अपने ताया को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो रिपोर्टें तो तीनों आ चुकी हैं, और मेरी दुआ है बहुज़ूर सरवर कायनात कि या रसूल अल्लाह, अपने बच्चों के सदक़े में बस ये शेल्टर होम की मुलाकात आज आखिरी हो, और फिर बच्ची जल्द अज जल्द मेहदी काज़मी के हवाले हो जाए, और बच्ची अपने माँ बाप की छतर छाया में जाके सुकून का सांस ले, आराम से रहे। और फिर हम पीछा करेंगे इस गैंग का, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये गैंग पकड़ा गया। ये गैंग जब क्या कहते हैं इसको सज़ा मिलेगी ना, तो दीगर जो और गैंग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस गैंग को देख के कि हमें तो अदालतों से सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि ज़हीर गैंग को भी सज़ा नहीं मिल रही है, तो वो जो सारी चालें वो देख रहे हैं, तो वो धड़ल्ले से रोज़ाना बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, और जो है वो रोज़ाना एक जाली व्हाट्सएप पे निकाहनामा आ जाता है। तो जब इस गैंग को सज़ा मिलेगी तो फिर सारे गैंगों को सज़ा मिलेगी, और ये उगलेंगे कि और कितने गैंग इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और ये कज़्ज़ाबा जब जेल की सलाखों के पीछे जाएगी इंशाअल्लाह ताला,
फिर आप इसका अंजाम देखिएगा। बहुत पैसा कमा लिया, लोगों के कितने पैसे खाए हुए हैं, जो इसके अपने फ़ोटोग्राफ़र हैं, अपने एनालिस्ट हैं, उन कहती है कि मैं इतने करोड़ रुपया कमा रही हूँ, इतने लाखों रुपया कमा रही हूँ, लेकिन गरीबों को उनका हक़ नहीं दे रही है जिनसे काम करवाया है। तो लानत हो ऐसी कमाई पे, लानत हो ऐसी शोहरत पे जो गरीबों का, मज़लूमों का हक़ खा के बैठे। तो इजाज़त चाहूँगी और यही आखिरी मेरा मैसेज है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मैं मज़ेदार चटपटी ख़बरें आपको पहुंचाऊं और वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आखिरी मेरा जो मैसेज होता है, हमेशा की तरह अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।